मैं जो सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के सैचेट या आप घर पे बना लें या रेडीमेड भी बाज़ार से मिलते हैं। वो अगर धूप में ट्रैवल कर रहे हैं आप तो अपने साथ वो 2-4 एक्स्ट्रा रखें। जब भी आपको ज़रूरत हो, शरीर में कमज़ोरी हो, पसीना ज़्यादा आए तो वो उसका सेवन करें ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ठीक रहे, डिहाइड्रेशन भी ना हो और अपना काम भी जो ज़रूरी है वो अच्छे से कर सकें। आखिर में क्या कुछ एक मैसेज जो है व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे इस गर्मी में, एक हेल्दी सा मैसेज? पहली बात कि इमरजेंसी हो तभी पीक आवर्स में गर्मी में निकलें। दूसरा, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। गर्मियों के दिनों में मैं एडवाइस करूंगा मिनिमम 3 लीटर या उससे ज़्यादा, कभी एक्सेस वाटर भी 3 साढ़े 3 लीटर या 4 लीटर्स भी अगर ज़रूरत है तो वो लीजिए। और घर में भी वो एक डिटॉक्स वाटर सिंपल सा बना सकते हैं जिसमें कि एक जग रात को पानी का भर लें, उसमें नींबू निचोड़ लें, खीरे का पीस डाल लें या कोई जो लोकल फ्रूट है वो डाल लें और 12 घंटे के उसको ओवरनाइट रखने के बाद दिन में वो अपने जहाँ भी वर्क प्लेस में जाते हैं, डिटॉक्स वाटर जो है वो अल्कलाइज़र होता है तो शरीर के लिए अच्छा है। उसमें जो है काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ये सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जो हमारे चैलेंजेस हैं हीट और हीट रिलेटेड इलनेसेस को मैनेज करने के लिए वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार कहर बरपाता जा रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं आए दिन लोग जो है वो फेट हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक उनको हो रहा है और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसे हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, जिसके बाद हम चलते चलते कभी बेहोश हो जाते हैं और कभी हमें डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आज हम इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जो हमें पूरे प्रिकॉशन बताएंगे और अवेयरनेस देंगे कि हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह से हमें अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि हम फेट ना हो, जो भी हमें प्रॉब्लम आती है वो ना आए। सबसे पहले सीधा आपको उनसे मिलवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद सर, जिस तरह से हीट वेव है, लगातार अवेयरनेस जो है वो करवाई जा रही है, अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है जिनको मजबूरी है घरों से बाहर निकलना, अब घरों से बाहर निकलना अगर है, काम पे जाना है तो कैसा प्रिकॉशन लिया जाए? और जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हमारी बॉडी हमें साइंस देती है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आज के समय में इग्नोर हम कर देते हैं, तो क्या कुछ सबसे पहले ये जानेंगे कि साइंस क्या है वो? ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि हीट वेव्स या हीट की जो कंडीशंस हैं वो पूरे देश में इस समय लगातार जो है बढ़ रही हैं। तो ऐसा हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी प्रेडिक्ट किया है कि हीट वेव्स के दिन जो थे वो महीने में अगर 2 या 3 होते थे तो उनका नंबर जो है अब 5, 6 या 8 तक भी बढ़ रहा है। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं, अब हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन जो भी हैं, पौधों को काटना या डेवलपमेंट के नाम पे हम फेस कर रहे हैं सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं हम जो है और तापमान जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण साइंटिस्ट ने कहा था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए जो प्री इंडस्ट्रियल है, लेकिन उसमें अभी हमें या पूरे विश्व को जो मीटिंग्स हुई हैं वो अभी कामयाबी नहीं हुई है। तो जो सिचुएशन हम इस समय फेस कर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगा कि जो हीट के प्रकोप है दिन में 11, 12, 1 बजे से लेके शाम को 4, 5, 6 बजे के पीक आवर्स होते हैं, उस समय जो है टेम्परेचर पीक आवर्स में होता है और उस समय जो है मैं एडवाइस करूंगा कि लोगों को जिनको बहुत ही इमरजेंसी काम है वही घर से बाहर निकलें और जो जो काम सुबह या शाम को डान या डस्क में हो सकता है वो वहीं पे करें। लेकिन अगर उस समय भी निकलना उनको तो कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो उनको रखनी चाहिए, जैसे कि सन गॉगल्स का इस्तेमाल करना है, छाते का इस्तेमाल करना, अपने साथ ठंडे पेय को कोल्ड वाटर को रखना और जो है और शेड में चलना प्रेफरेबली जहाँ पे पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखते समय कई लोग सनस्क्रीन भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं धूप को बचाने के लिए अगर इमरजेंसी में आपको निकलना ही है। तो अगर किसी को हीट स्ट्रेस के सिंड्रोम होते हैं तो उसमें सिर दर्द हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस का लॉस होता है, चक्कर आ सकता है, गिर सकता है वो और उसकी डिजीनेस या कैसे बेहोश हो जाना, तो या शरीर में पानी का कम होना, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स। तो इसलिए इस मौसम में ये जो सारे सिम्टम्स अगर किसी को होते हैं, ये गर्मी में वो जाता है तो उसको समझ देना चाहिए कि उसको हीट एक्सपोजर या हीट स्ट्रेस से वो प्रभावित हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी स्टेट की यूटी ने भी टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी किए हैं
कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो उस प्रिकॉशंस में जैसे कि बच्चों के स्कूलों का समय चेंज कर दिया गया, दोपहर को जल्दी कम कर दिया गया या छुट्टियां कर दी गई, तो वो एक कड़ी थी बच्चों के लिए। बुज़ुर्गों के लिए भी एडवाइस यही है कि वो जो है दोपहर के पीक आवर्स में ना निकलें, और जिन लोगों को निकलना है तो वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस लें। अब जिस तरह से आपने कहा कि हमें खुद को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक हम कहेंगे कि साधन है जिससे हम खुद को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि इस गर्मी में जितने हम हाइड्रेटेड रहेंगे उतना अच्छा है। लोग जो है वो हाइड्रेटेड रखने के लिए खुद को जूसेस का भी उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो चिल्ड वाटर भी लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी सुना जाता है कि ज़्यादा ठंडा पानी भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और कहीं कुछ लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक का भी यूज़ करते हैं, सोचते हैं कि खुद को हाइड्रेटेड रखना है। तो कौन सी ड्रिंक जो है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, हेल्दी रहेगी, और किस तरह से आपको देखिए कि जहाँ तक रहा कोल्ड ड्रिंक्स का रोल, वो हमारी जो है एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सन मैं बिल्कुल उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव और एजेंट्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स स्ट्रिक्ट नो। और जो बाकी में पेय या ठंडे सेवन के हैं उसके लिए मैं जो हमारे लोकली हम जम्मू के लोग जो है गोंद कतीरा यूज़ करते हैं, पानी में घोल के उसको ठंडे पानी में या मिल्क के साथ सेवन करें। इसके अलावा घर का जो मिल्क शेक है, बनाना शेक है, या दूसरे फ्रूट जूसेस हैं घर में, या साफ़ जूसेस, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं शरीर के लिए अच्छी हैं। इसके अलावा अगर किसी को ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है तो हम उसको ORS के सॉल्यूशंस जो आते हैं वो हम एडवाइस करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी में हो गया तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो टेक केयर ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ORS कितना इफेक्टिव जो है होता है? बाकी अगर हमें ड्रिंक्स नहीं अवेलेबल होती है तो हम ORS का एक सैशे रख सकते हैं, पानी मिल गया एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं जो सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के सैचेट या पे घर पे बना लें, या रेडीमेड भी बाज़ार से मिलते हैं। वो अगर धूप में ट्रैवल कर रहे हैं आप तो अपने साथ वो 2-4 एक्स्ट्रा रखें। जब भी आपको ज़रूरत हो, शरीर में कमज़ोरी हो, पसीना ज़्यादा आए, तो वो उसका सेवन करें, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ठीक रहे, डिहाइड्रेशन भी ना हो, और अपना काम भी जो ज़रूरी है वो अच्छे से कर सकें। आखिर में क्या कुछ एक मैसेज जो है व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहेंगे इस गर्मी में, एक हेल्दी सा मैसेज? पहली बात कि इमरजेंसी हो तभी पीक आवर्स में गर्मी में निकलें। दूसरा, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। गर्मियों के दिनों में मैं एडवाइस करूंगा मिनिमम 3 लीटर या उससे ज़्यादा, कभी एक्सेस वाटर भी 3-3.5 लीटर या 4 लीटर्स भी अगर ज़रूरत है तो वो लीजिए। और घर में भी वो एक डिटॉक्स वाटर सिंपल सा बना सकते हैं, जिसमें कि एक जग रात को पानी का भर लें, उसमें नींबू निचोड़ लें, खीरे का पीस डाल लें, या कोई जो लोकल फ्रूट है वो डाल लें, और 12 घंटे उसको ओवरनाइट रखने के बाद दिन में वो अपने जहाँ भी वर्क प्लेस में जाते हैं, डिटॉक्स वाटर जो है वो एल्कलाइज़र होता है तो शरीर के लिए अच्छा है। उसमें जो है काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ये सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें, जो हमारे चैलेंजेस हैं हीट और हीट रिलेटेड इलनेसेस को मैनेज करने के लिए, वो अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम रहता है उसमें आज हमने हीट वेव पे बात की, और डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जी ने बताया कि किस तरह से आप लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ साइन सिम्टम्स है वो भी बताया कि अगर आपको हल्की सी सिरदर्द लग रही है, हल्का सा चक्कर आ रहा है, डिजनेस लग रही है, तो तुरंत आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, और अपने साथ जो है ORS का सैशे आप रख सकते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने बताया कि अल्कलाइज़र वाटर किस तरह से आपको बनाना है, हो सके अगर आप अपने साथ बॉटल कैरी कर रहे हैं तो उससे बनाकर ही अपने साथ रहें। और उन्होंने कहा कि पीक आवर्स में आपको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर ज़रूरी है तो पानी आपको ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, साथ ही साथ अम्ब्रेला भी आपको अपने साथ रखना चाहिए, ताकि डायरेक्ट सन एक्सपोजर जो है आपको ना हो। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।